हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 1 जनवरी 2022 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथ ही इस पेपर में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले हम आपके जो प्रथम शिफ्ट का जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण, गणित, आपका संस्कृत, हिंदी और जितने भी क्वेश्चन पेपर 2021 में हुए हैं दिसंबर में और जनवरी 2022 में हुए हैं, सभी का वीडियो हमने बनाकर इस चैनल पर डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके जितने भी बहन भाई रिश्तेदार चाहने वाले हैं वहाँ तक उन इस वीडियो को पहुँचाने से सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा गया है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करना है के। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी विकास सिर से पांव तक होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी किशोरावस्था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी संगठन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, खाली स्थान दे रखा है, में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न के प्रतीकों से। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देखते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, ये दिया था आपका लेव वाइगोत्स्की ने। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, इनमें से कौन सी स्थिति बाल के नृत्य कक्षा का उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलर वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी कई विशिष्ट क्षमताओं का
एक समूह। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में पूछा गया है, अब कथन ए दे रखा है, शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। कारण आर दे रखा है, शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों गलत हैं, यानी इसमें आपका ए भी गलत है और कथन आर भी इसमें गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में पूछा है, लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी जेंडर भेदभाव है। इस क्वेश्चन में जेंडर भेदभाव यानी लड़का लड़कियों में बताया गया है, तो जेंडर भेदभाव हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी भाषा और विचार के बीच संबंध द्विसदनात्मक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में पूछा गया है, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है? फर्स्ट कहता है स्व मूल्यांकन, सेकंड कहता है सहकर्मी मूल्यांकन, तीसरा कहता है गुणात्मक प्रक्रिया और चौथा कहता है मात्रात्मक मानदंड के आधार पर छात्रों के बीच तुलना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विविधता का सम्मान। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ध्यान, अवधान, प्रतिक्रियाशीलता, विकार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में पूछा गया है, विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी बहुभाषावाद का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में पूछा गया है, संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? फर्स्ट कहता है बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र, सेकंड कहता है प्रतिभाशाली छात्र, तीसरा कहता है स्वालीनता वाले छात्र और चौथा कहता है पठन वैकल्य वाले छात्र। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और चौथा सही हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही होगा, यानी 4 ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी दृश्य हानि, पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 21 का करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी निष्क्रिय सुनना।
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी निष्क्रिय। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों को की खालिस्तान से छात्रों के अधिक को खालिस्तान की संभावना है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सुविधा देने पढ़ने। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ में संबंधित होती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान को जोड़ते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है छात्रों को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए पाठ प्रदान करनी चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है, उसकी इस भावनात्मक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने को संभावना है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी वह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोटिस से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना। साथ ही बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी हमने इस वीडियो में सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।